मिठाइयों का बहुत इंपॉर्टेंस है। मिठाई के बिना हमारा खाना इनकम्प्लीट है। मिठाई इज जस्ट लाइक चेरी ऑन द टॉप, और मिठाई अच्छी क्वालिटी का हो ये भी मैटर करता है। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम आए हैं हाजीपुर के मशहूर स्वीट शॉप मधु निकेतन के पास। ठीक है, आइए हम और आप मिलकर एक्सप्लोर करते हैं मधु निकेतन को। कम ऑन। आइए हम जानते हैं शहर के सबसे मशहूर ब्रांड मधु निकेतन के बारे में, कैसे ये सबसे मशहूर ब्रांड बन चुके हैं हाजीपुर के लिए। आइए हम निशान जी से जानते हैं। जैसा कि आपने बताया कि आपने एक छोटी सी दुकान से शुरुआत कर एक बहुत बड़ा ब्रांड बना चुके हैं मधु निकेतन को, कैसे, क्या राज है इसके पीछे, हमारे व्यूअर्स को बताइए। सबसे पहले तो मैं अपने श्रोतागणों को नमस्कार कहना चाहूँगा। और सही बात यह है कि मैं उस अपने व्यवसाय को दुकान नहीं मानता हूँ, सिर्फ व्यवसाय नहीं समझता हूँ, मैं उसे एक परंपरा समझता हूँ। वो मेरे स्वर्गवासी दादाजी गुदरी में आए थे 1950 के करीब। आज मेरे दुकान का मैं बताना चाहूँगा, मेरे दुकान का 70 साल होने को है। 5 साल बाद अगर ऊपर वाले की कृपा रही तो मैं शायद डायमंड जुबली मना रहा हूँगा। और उसमें सारे नगरवासियों और इवन की नगर में सोनपुर को भी मैं गिनता हूँ, जो भी आसपास के जो हमारे ग्राहक हैं इनका वास्ता 4 पुश्तों से हमारे साथ है। तो इस परंपरा को अभी तक तो निभा रहा हूँ। और क्या कहूँ, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं आज 4 पुश्त से मैं 4th जनरेशन हूँ उस दुकान पे, और मेरे कस्टमर्स भी 4 जनरेशन से आ रहे हैं। भगवान इस तरह कृपा बरसाए रखे। और मेरी पूरी कोशिश है कि जो 1950 के समय जो मेरे दादाजी जिस तरह का कारोबार शुरू किए, रोड साइड स्ट्रीट फूड का कारोबार कहिए, क्योंकि रोड साइड ही बेचते थे कचौरी जलेबी वगैरह। उस समय मिठाइयाँ नहीं हुआ करती थी, तो कचौरी जलेबी बहुत वर्षों तक बेची। और वही चीज़ है जिससे कि प्रतिष्ठान को इतना नाम मिला और सम्मान मिला। और धीरे धीरे फिर दादाजी वक्त के हिसाब से कारोबार को बढ़ाते चले गए और आज इस जगह पे पहुँचे हैं हम लोग। आपकी मिठाइयाँ बहुत मशहूर है, ऐसा क्या बात है आपकी मिठाइयों में? सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग जो भी मिठाई बनाते हैं या जो भी प्रोडक्ट हमारे दुकान में बनता है, वो इस भावना से बनता है कि कहीं न कहीं भगवान को प्रसाद के रूप में चढ़े। तो भावना ऐसी है कि शुद्धता होनी चाहिए, पवित्र होना चाहिए। दूसरी बात ये कि हम लोग किसी तरह का प्रिजर्वेटिव या फिर एसेंस, जो भी आर्टिफिशियल मटेरियल है, वो नहीं डालते। कभी कभार अट्रैक्शन के लिए परमिटेड कलर्स है, वो उसको मिठाइयों को थोड़ा अट्रैक्शन देने के लिए डालना पड़ता है, क्योंकि मजबूरी है क्योंकि वो अट्रैक्टिव नहीं दिखेगा तो लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे। आप अपने मिठाइयों की क्वालिटी और टेस्ट पिछले 4 पुश्तों से कैसे मेंटेन कर रहे हैं? मैंने अपने जीवन में अपने दादी जी और पिताजी से ये सीखा कि यदि रॉ मटेरियल अच्छा है तो प्रोडक्ट अच्छा हो। दूसरी बात है कि किसी भी तरह की फ्लेवरिंग या जो फ्रेगनेंस, वो सब नेचुरल रिसोर्सेज से आना चाहिए। केसर इलायची या फिर और भी चीज़ें हैं, कभी कभी रोज़ पेटल्स भी यूज़ किया जाता है फ्लेवरिंग के लिए। तो बस यही बातें हैं जो कि आज भी 4 पुश्तों से जो टेस्ट उस वक्त मिला करता था, आज भी संभव है कि मैं दे पा रहा हूँ। आप हमें यहाँ दिखाएंगे कि आपकी मिठाइयाँ किस तरीके से बनता है? जी बिल्कुल दिखाएंगे। और अच्छी बात है कि आप देखेंगे तो दर्शकों को भी मौका मिलेगा कि इस प्रतिष्ठान में कैसे सामान तैयार किया जाता है। यूजुअली लोग सामान खरीदते हैं, उनको मैं हर किसी को किचन में ले जाके तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन इससे है कि वो लोग देखेंगे तो शायद उनको संतुष्टि हो। और आपको ये भी एक प्रश्न आपने किया था कि कोविड एपिडेमिक के हिसाब से मैंने क्या मेजर्स उठाए हैं दुकान में, तो वो भी आप लोग को देखने को मिलेगा। और अच्छी बात यह है कि मुझे इस वीडियो के माध्यम से सजेशंस भी मिलेंगे, फीडबैक मिलेगा, मैं और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे किचन में कैसे काम होता है। ये अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, ये तिलकुट बन रहा है। और तिलकुट के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमारे बिहार का शान है। अगर मिठाई की बात हो बिहार में तो उसके लिस्ट में ये तिलकुट खाजा के साथ गिना जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं
कि मेरी कोशिश है कि आज के कोरोना एपिडेमिक के हिसाब से दुकान की सारी व्यवस्थाएं हों। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो लोग बना रहे हैं उनके सर पे कैप, ग्लव्स, मास्क, ये सारी चीज़ें ये लोग ध्यान रखते हैं कि बनाएं तो पूरी साफ़ सफाई का ख्याल रखा जाए और कस्टमर को संतुष्टि रहे कि वो जो हमारे यहाँ से ले जा रहे हैं वो बिल्कुल शुद्ध और आज कोरोना के हिसाब से इन्फेक्शन फ्री हो। ये देखिए, ये हमारा पेड़ा बन रहा है। अच्छा। और वो खोआ लाई का प्रिपरेशन है। खोआ लाई? हाँ, खोआ लाई। ये भी अपने बिहार का बहुत यूनिक चीज़ है, क्योंकि ये जो रॉ मटेरियल होता है इसका, जिसको हम लोग लावा कहते हैं, ये एक एक्वेटिक प्रोडक्ट होता है। ये तालाब में एक पौधे से निकाला जाता है। अच्छा। और ये बहुत सारे लोग हैं जो कि बाहर, जो बेंगलोर हुआ या फिर बहुत सारे मिठाइयाँ हैं मेरी जो विदेशों में भी जाती हैं। हाँ, हाँ, विदेशों में जाती है। लोगों को मालूम नहीं होता है कि ये किस मटेरियल से बनता है। अच्छा। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मेरे दुकान के स्वाद का राज यही है कि हम लोग ट्रेडिशनल वे ऑफ फ्लेवरिंग यूज़ करते हैं। इसमें कुछ नहीं है, मावा है, लावा जो वो मैंने बताया रॉ मटेरियल, जो एक्वेटिक रॉ मटेरियल होता है, और इसमें वो इलायची और शहद की खासियत ये है कि शहद की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो कभी ख़राब नहीं होता है। आप वर्षों तक उसको रखोगे वो स्पॉइल नहीं होगा। तो हम लोग मिठाई में समझ लो कि शहद डालते हैं एज ए नेचुरल प्रिजर्वेटिव। इट्स अ नेचुरल प्रिजर्वेटिव। हाँ, तो ये बहुत हद तक मेरा जो आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग या आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव से उससे हमको बचा दे रहा है। ये क्या है? ये काजू कतली का? ये काजू कतली का मेरा फेवरेट है। हाँ, मधु निकेतन का स्पेशली। ये कौन है? ये मेरी दादी माँ है और एक महीने में आप कहें तो इस दुकान, इस प्रतिष्ठान की आत्मा है। ये सफ़र जो मधु निकेतन का शुरू हुआ, उसके शिलान्यास में इनका ही बहुत बड़ा हाथ है, मेरे आदरणीय स्वर्गवासी दादाजी। मज़ेदार बात यह है कि जब ये दुकान खुली तो दुकान का नाम मधु निकेतन उस समय यदा कदा ही कुछ लोग जानते हैं। उस समय दुकान को पारस बाबू की दुकान कह के जाना जाता था। आज भी आप बुजुर्गों से मिलेंगे अपने क्षेत्र में या यहाँ, तो उनसे आप पूछेंगे तो वो बोलेंगे मधु निकेतन नहीं, पारस बाबू की दुकान। और उसके बाद मेरे पिताजी की पहचान हुई मधु निकेतन वाले हैं। आधा लोग उनको नाम से जानते थे, बाकी आधे लोग मधु निकेतन वाले के। आज मेरी पहचान पूरी की पूरी मधु निकेतन से। मैं मधु निकेतन वाला के नाम से जाना जाता हूँ, मेरे बच्चे उस नाम से जाने जाते हैं। अच्छा दादी, आप तो शुरू से अंत अभी तक हैं, स्वाद में कुछ अंतर आया मधु निकेतन के पहले के टेस्ट में और अभी के स्वाद में? कचौड़ी जलेबी में? ना, वो अभी तो ठीक है सब, एकदम सेम है ना? हाँ, कोई अंतर नहीं है ना। देखो भाई, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। दादी ने इतना संघर्ष किया तो आज उनके पोते उस चीज़ को कैरी ऑन कर रहे हैं और अच्छे तरीके से कैरी ऑन कर रहे हैं। मज़ेदार बात यह है कि ये बिज़नेस स्क्रैप से शुरू हुआ है। जब मेरे दादाजी दादी जी यहाँ आए, इनके पास कुछ नहीं था। इनके पास सिर्फ बनाया हुआ व्यवहार था, लोगों का प्यार था, विश्वास था कि उन्होंने यहाँ पे जगह दिया इनको। और मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, उन लोग हमेशा मेरे जीवन में हमको ये बोलते आए, मेरी दादी माँ भी बोलती आई कि मधु निकेतन आज जब यहाँ है तो यहाँ के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। क्यों? अगर ग्राहक न हो, अगर उनका विश्वास न हो, अगर प्यार न हो, तो 70 साल का सफ़र ऐसे ही तय नहीं होता है। आप देख सकते हो मधु निकेतन एक ब्रांड बन के भी बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी काम कर रहा है, ठीक है, रोजगार दे रहा है। महिलाएं कितना काम कर रही हैं आप देख सकते हो, उधर भी महिलाएं, इधर भी महिला, नीचे भी हैं। तो महिलाओं को एक काम करने का तजुर्बा मिला, एक फार्म मिला जहाँ पर वो काम कर रही हैं। तो इसके लिए भी थैंक यू कहना चाहिए मधु निकेतन को। और उनकी माँ है निशान भैया के, आइए हम उनसे बात करते हैं थोड़ा सा। आप कैसी हैं आंटी? ठीक है। कैसा है मधु निकेतन का रिस्पांस पहले से और अब के अंतर में? पहले से उन्नति हो रही है बस, और आगे भी उन्नति होगा। हाँ, चलिए अब हम मधु निकेतन को एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। आइए भैया, आप संक्रांत का पूरा तैयारी है, मकर संक्रांति का। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, हाँ, स्पेशल तिलकुट लिखा है। स्पेशल तिलकुट कहने का मतलब है कि तिलकुट तो हमारे यहाँ सभी स्पेशल है।
लेकिन उसमें होता है कि लोग वैराइटीज़ डिमांड करते हैं, तो उसमें हुआ कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे क्वालिटी तो सेम ही है, लेकिन मटेरियल का स्टफिंग का डिफरेंस है। जैसे खोआ तिलकुट है, तिलकुट ही है, लेकिन उसमें मावा को तैयार करके भरा गया, ड्राई फ्रूट्स डाला गया, तो थोड़ा डिफरेंट हो। तो ये और ये गाजर हलवा ऐसा है कि ठंड के समय में गर्म मिठाइयों की डिमांड बढ़ती है, तो हम लोग उसके लिए हॉट गुलाब जामुन रखते हैं, या फिर गाजर हलवा या मूंग हलवा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। फिर ये गाजर हलवा अभी विंटर्स के लिए हम लोग रखते हैं। गर्म मिठाई का एक हमारा रेंज है। इसके अभी मूंग हलवा जैसा कि तैयार किया जा रहा है, और आपने देखा है गुलाब जामुन बनते हुए, वो अभी तैयार होके फिर इसमें शो में डाला जाएगा। इसके बोर्ड पे आप देखिए सामने जो टैग है, ये इसमें सारा कुछ डिटेल्स लिखा है, मिठाई का नाम, प्राइस, पीस वाइज प्राइस, उसके नीचे है 7 ऑफ द सेल्फ लाइफ, यानी ये प्रोडक्ट कितने देर तक रह सकता है रूम टेम्परेचर पे। तो इसमें लिखा है 8 आवर्स। 8 आवर्स हम लोग प्रिजर्वेटिव देते नहीं है, तो ये जिम्मेदारी बनती है कि मेरी मिठाइयाँ कितने देर तक टिके ये बताना ज़रूरी है, क्योंकि कस्टमर्स हमारे यहाँ से ले रहे हैं और वो मान लेते हैं लेने के बाद उसको कहीं बाहर भेज रहे हैं, अगर वो 24 घंटे तक, तो वो सामान ख़राब हो जाए। आपके यहाँ हम ये चीज़ देखें ना कि जो भी मिठाई है या जो भी डिश है या गाजर का हलवा, प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा किया गया है, प्रेजेंट बहुत अच्छे तरीके से आपने किया है। ट्रेडिशनल स्वीट्स हैं, गोंद का लड्डू, ये घी का बेसन लड्डू, नारियल लड्डू, ये सारे ट्रेडिशनल स्वीट्स हैं। ये घी का दाना लड्डू। अच्छा, ये सारे मिठाइयों में आप देखेंगे कि ये लिखा है नाम, केजी वाइज प्राइस, उसके नीचे पीस वाइज, उसके नीचे 7 अवधि जैसा कि मैंने कहा, सेल्फ लाइफ, और नीचे टेम्परेचर 25 डिग्री टेम्परेचर में मिठाई है, जो खराब होने के कोई चांसेस नहीं है। ये थैंक्स टू गवर्नमेंट कि उन्होंने ऐसा कुछ एक्ट में इम्प्रूव किया कि हमारे दुकान के स्पेशलिटी में कि ये मलाई पूरी भी आता है, जो लोगों ने पुश्तों से खाया है, ये अभी तक हम लोग बरकरार रखे, और मेरे जीवन भर भी ये मैं कोशिश रखूँगा कि ये बरकरार रहे। मलाई पूरी है। फिर ये हमारे यहाँ का एक और बहुत फेमस मिठाई है, परवल की मिठाई। इवन कि पटना के लोग भी यहाँ से अक्सर ये ले जाते हैं। अच्छा, सबसे डिमांडेबल मिठाई कौन सा है आपके मधुनिकेतन में? हमारे दुकान सबसे ज़्यादा कस्टमर सबसे ज़्यादा में परवल की मिठाई है, गुजिया है, छेना पाइस, और भी बहुत सारी मिठाइयाँ। एक ये मिठाई है, ये अपने में यूनिक मिठाई है, ये कद्दू से प्रिपेयर होता है। अच्छा। और ये इसको आप समझिए कि बहुत ही हेल्दी मिठाई है, ये कद्दू से प्रिपेयर होता है, और इसकी खासियत है कि सिर्फ हमारे ही दुकान में मिलता है, और कहीं नहीं मिलेगा। और कहीं नहीं मिलेगा। गुजिया जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑल इंडिया इसे गुजिया कहा जाता है, और हमारे यहाँ बिहार में इसे पिरिकिया कहा जाता है, रस पिरिकिया। इसका ड्राई वाला भी होता है, जो कि तीज और जितिया ऐसे त्यौहार में हम लोग तैयार करते हैं, या फिर ऑर्डर पे भी तैयार किया जाता है। ये उसी का एक रूप है, चंद्रकला। अच्छा, जो हमने देखा था जी। हमारे दुकान के सबसे पुराने कर्मचारी है, हमारे गार्जियन के तरह हैं, राजकुमार जी। अच्छा, हाँ, राजकुमार जी। थोड़ा हम राजकुमार जी से बात कर लेते हैं। कितने दिन से हैं भैया आप यहाँ? 40 वर्ष से। 40 बरस से? जी, 40 उस वर्ष समय से। से अभी का रिस्पांस कैसा है मधुनिकेतन का? बढ़िया है, बहुत बढ़िया है अभी। दिन पर दिन इंक्रीजमेंट और बढ़िया हो रहा है। और बढ़िया हो रहा है। जी। और आप लोग के सेवा से और भी सब चीज़ बढ़िया होगा अभी, और ऊपर जाएगा। चलिए, यही चाहते हैं हम। आइए अब हम आते हैं मधुनिकेतन की टेस्टिंग की बारी। ठीक है, टेस्टिंग में तो आप देख सकते हैं कितना सारा मधुनिकेतन का स्पेशलिटी है। जैसे हो गया कटलेट, हो गया नमकीन में, मीठा में लस्सी, छेना पाई, ये रस माधुरी, ये लाल मोहन, और ये जो है ये पिरिकिया है, और ये जो है कद्दू का मिठाई है, जो कि सिर्फ और सिर्फ मधुनिकेतन में ही मिलते हैं, और बहुत हेल्दी भी है। और ये परवल मिठाई, ये मलाई पूरी, छेने और क्रीम की मिठाई। ठीक है, और ये हो गया बूंदी, शुद्ध घी के बूंदी, शुद्ध घी में निर्मित लड्डू। और इन्होंने जैसा बताया, यहाँ पर जो भी बनता है एज ए भगवान को जैसे प्रसाद चढ़ाया जाता है, उसको पॉइंट ऑफ व्यू लेके बनता है। अगर हम पूजा वगैरह के लिए भी लेके जाएं तो कोई हर्ज नहीं है। हम किस चीज़ से स्टार्ट करें? हम ये थोड़ा सोच में पड़े हुए हैं। मिठास तो इनके क्या कहते हैं, जवान पे है, तो मेरा ऐसा इच्छा है कि हम मीठा से ही शुरुआत करें, और मीठा से हम शुरुआत करना चाहेंगे छेना पाई से। नहीं, छेना पाई से। ठीक है, हम टेस्ट करके हम इसको अब बताते हैं।
आप देख सकते हो इसका प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी क्रीमी है। छेना पाइस के प्रिपरेशन में हम लोग कुछ नहीं, वो छेने जो कारखाना में आपने देखा छेने का जो गोली बना हुआ था वो तो है ही, और इसमें दूध में इसको तैयार किया जाता है। हम लोग ऊपर से इसमें क्रीम डालते हैं इसको और गाढ़ा करने के लिए, और फ्लेवर में सिर्फ और सिर्फ इलायची ही डाला जाता है। रस माधुरी के आपने इतने अच्छे से प्रेजेंट किया है, पूरा क्रीमी टेक्सचर। क्या प्राइस है इसका? इसका 50 प्राइस है। 50। ठीक है, हम टेस्ट करके प्राइस बताते हैं कि प्राइस अगर वर्थ इट है या नहीं। ठीक है, आप देखो बहुत क्रीमी टेक्सचर है। देखो आप पूरा जो है जैसे मैंने कट किया एक बाइट के लिए, रस जो होता है आ रहा है बाहर। टेस्ट करके बताता हूँ। अव्वल क्रीमी टेक्सचर आ रहा है, थोड़ा बहुत काजू केसर और बता रहा, केसर बादाम का टेस्ट आ रहा है पूरा, और क्रीमी का स्वाद आ रहा है, क्रीम का परफेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ ये तैयार हुआ है। और जो प्राइस इन्होंने डिमांड किया है वो काफ़ी वर्थ इट है, इसमें कोई कमी नहीं है, बेस्ट है। और ये सही में मधु निकेतन का अनमान शान है। हाँ, ये सही में मधु निकेतन का अनमान शान है। अब हम कुछ ऐसा ट्राई करने वाले हैं जो मधु निकेतन को, नाम तो उसका होगा पीने, देखने से तो लगता है कि पिया जाता है लस्सी, लेकिन हम लोग मधु निकेतन को लस्सी को पी नहीं सकते हैं, उसको हमको खाना पड़ेगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं। अब देखो आप, ये बहुत क्रीमी टेक्सचर है। मलाई तो देखो, देखो बादाम पूरा आ रहा है, केसर देखो, बादाम, भाई इससे मेरा वज़न बढ़ जाएगा। ठीक है, हम टेस्ट करना पसंद करेंगे इसे, काफ़ी बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। चलो इसको खाते हैं, टेस्ट क्या करते हैं। बादाम का फ्लेवर परफेक्ट, मीठा, ज़्यादा मीठा भी नहीं, ठंडे में है। लस्सी ठंडा है, इसके साथ और मज़ा आ रहा है इसको पीने में। और ठंडे के दिन में ना लस्सी टेस्ट करने का और पीने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। ये टेस्ट करना कटलेट, अब देखो ऊपर से काफ़ी क्रिस्पी लग रहा है, ऊपर से ही काफ़ी क्रिस्पी लग रहा है। देखो अब हम इसको तोड़ते हैं, इसके बारे में यो देखो भाई साहब, देखो फिलिंग्स किया गया है, सब्जी का, आलू का मैश किया गया है, बीन्स है, सब कुछ है। और इसके साथ हम हरा चटनी के साथ हम टेस्ट करना पसंद करेंगे, मतलब ग्रीन चटनी, येलो चटनी के साथ। जन्नत, इसके साथ ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा टेस्ट है। थोड़ा सा नमकीन तो हम टेस्ट कर लिए। हाँ, नमकीन मीठा में भी इसका टेस्ट अच्छा मिलेगा। अब हम थोड़ा चाहेंगे कद्दू का जो मिठाई है, जो आपका बहुत स्पेशल, जो कहीं नहीं मिलता, ये कहीं नहीं मिलेगा, जो इनका कहीं नहीं मिलता, जो सिर्फ यहीं मिलता है, इसका स्पेशलिटी है कद्दू। अब हमको टेस्ट करके बताते हैं। ये किसने स्टार्ट किया था? ये तो हमारे भैया स्टार्ट किए थे, हमारे तो बड़े चाचा के समय से आया है। अच्छा। मगर भैया थोड़ा इसका और इसका प्रेजेंटेशन ऊपर नारियल का किया गया है, अंदर काजू वगैरह। ठीक है, कद्दू का थोड़ा क्वालिटी में चेंजिंग किए, कद्दू हुआ, खोआ हुआ और मेवा, दोनों का मिक्स है। मिक्स है। कद्दू, खोआ, मेवा, इस सब का मिक्स करके बनाया गया। कद्दू का फ्लेवर भी आ रहा है और ये हेल्दी भी है हमारे लिए। मिठाई कुछ ऐसे भी होते हैं जो हेल्दी होते हैं, सेहत के लिए, जो खराब नहीं करेंगे आपको। नहीं, सेहत के लिए खराब नहीं। अच्छा एक बात बताइए, इन सारे आइटम में से सबसे ज़्यादा किसका सेल ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है आपके हाजीपुर में? देखिए हमारे यहाँ तो सभी चीज़ का सेल बराबर है। देखिए क्वालिटी देते हैं, क्वालिटी पर ही गहकी आती है, क्वालिटी पर ही गहकी आती है। हम लोग रेट में जो हो, मगर रेट जो हो, मगर क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ हम लोग नहीं करते हैं।
क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज और सही में ये नंबर 1 है। हम जितना मिठाई टेस्ट उसमें से हमको ये बेस्ट लगा, बहुत टेस्टी है। हर एक दुकान में मिलता है, हर एक जगह गली नुक्कड़ सब जगह मिलता है, लेकिन टेस्ट कहाँ अच्छा है। सब बोलते हैं कि मधु निकेतन अच्छा है, टेस्ट कर लेते हैं। कद्दू वाला खाया नंबर 1 था, अब इसका देखते हैं कैसा टेस्ट है। ये घी से निर्मित है। ये घी से बनता है, घी से ही निर्मित है। लाल मोहन का अगर आप स्मेल करोगे हमारे थोड़ा यहाँ सा लाल मोहन, काला जामुन जो भी होगा घी का निर्मित मिलेगा। एकदम बेस्ट घी का स्मेल आ रहा है, टेस्ट करके बताते हैं। परफेक्ट है, पूरी तरह रस में डूबा हुआ है, ठीक है। इलायची का फ्लेवर आ रहा है, मेवा का फ्लेवर आ रहा है, पूरा घी का फ्लेवर आ रहा है। परफेक्ट स्वीट है, कोई ज़्यादा स्वीट नहीं, ज़्यादा मीठा भी नहीं है, एकदम परफेक्ट तरीके से बनाया गया है। बेस्ट है। छेना और खोआ बस दोनों को मिला के। हाँ, दोनों मिलाकर अब हम रेटिंग देना चाहेंगे जितना मैंने टेस्ट किया है, जितना टेस्ट किया। कद्दू 10 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 10, 10 में 9, ठीक है। 10 आउट ऑफ 10, 10 में 9, 10 में 9, 10 में 9। ओवरऑल मेरे लिए मधु निकेतन का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। टेस्ट के मामले में, हाइजीन के मामले में, सब कुछ के मामले में बेस्ट। इतना अच्छा मतलब नमकीन में भी बिना लहसुन प्याज का क्या बात करें, मतलब वर्डलेस। हम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं कि बिना लहसुन प्याज का इतना अच्छा टेस्ट कहीं नहीं मिलेगा। और ये 12 मास है, मतलब मंथ में हमेशा, ये नहीं कि कोई स्पेशल मंथ में पूजा है, नहीं, ये हमेशा बिना लहसुन प्याज का मिलता है। और ये समोसा भी, चाट भी, और उसका टेस्ट 10 आउट ऑफ 10, बहुत अच्छा टेस्ट है। हमको एक ये से मालूम चल जा रहा है कटलेट से कि बाकी का टेस्ट कैसा होगा। हम उससे कंपेयर कर चुके हैं कि कितना अच्छा टेस्ट होगा। और थैंक यू कि हमें आपने इनवाइट किया और हम आए और इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिला हमें। हम आपका मतलब तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए नहीं 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 नहीं, हम कि आप लोगों ने मुझे चुना, इस प्रतिष्ठान को चुना और इतना वक्त दिया कि मधु निकेतन की जो इतिहास है इसका कुछ हिस्सा बताने का मौका मिला। और आप लोग बहुत तरक्की करें, मेरी दिली ख्वाहिश है। और इसी तरह आगे इस युवावस्था में इतना अच्छा काम करना अपने में बहुत बड़ी बात है। और मेरी दुआएं हमेशा हैं आप लोगों के साथ। कुकर की तरह सब खा रहा है, ठीक है। और मेरा जो बच्चा वही देखो सचिन को, हाँ कितना कितना मस्त मस्त भी खा रहा है जी, काफ़ी टेस्टी था। देखो दम गपा गम मार रहा है। और ये देखो कटलेट को तो छोड़ नहीं रहा है। हम जब खा रहे थे तो उस टाइम से ये नज़र रखे हुए था, ठीक है, ये सब नज़र रखे हुए था उस टाइम से, हमको हंसा दे रहा था जब हम शूट कर रहे थे तब। इसको देखो कैमरामैन DOP साहब जो कुछ दिन में चंडीगढ़ चले जाने वाले हैं। हमको इनका कमी बहुत खलेगा क्योंकि इनके जैसा कैमरामैन सोच नहीं है। ऐसे ये है DOP, लेकिन इनका काम दिखेगा आने वाले वीडियो में ये कैसे हैं, ठीक है। देखो एकदम गपाक से न मार दिया, एकदम सट्टागाड़ी। सचिन के लिए भी छोड़ दो, ऐसे एक है